है वोटर लगातार हमारा कार्यक्रम है। आज ब्यावरा विधानसभा में मौजूद हैं और आज हमारे साथ वोटर के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद के प्रतिनिधित्व के रूप में राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा में इस समय कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रभारी बनाए गए हैं। जयवर्धन सिंह ने विश्वास जताया है, पार्टी के लिए शहर में वोट मांग रहे हैं, रामचंद्र दांगी के लिए वोट मांग रहे हैं और पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। रोशन खत्री हमारे साथ में है, लगातार दिग्विजय सिंह के काफ़ी करीबी हैं और जयवर्धन सिंह युवा विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं और इस समय जी तोड़ मेहनत कर अपनी टीम के साथ रामचंद्र दांगी के पक्ष में वोट मांग रहा है। और क्या कहता है वोटर और क्या कहता है नेता, तो जानते हैं क्या वाकई में रामचंद्र दांगी की विजय होगी या नारायण सिंह पंवार इस सीट पर काबिज होंगे। रोशन भाई क्या कहते हैं, क्या लगता है आपको? सबसे पहले मैं ब्यावरा विधानसभा के जनता जनार्दन को धन्यवाद देता हूं कि जैसे ही हम इस उपचुनाव में प्रभारी बनकर आए हैं, जनता का जो स्नेह हमें मिल रहा है काबिल तारीफ़ है। रामचंद्र जी दांगी द्वारा जो क्षेत्र में जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा करी वो आज नज़र आ रही है। जब भी हम मतदाता के पास जाते हैं, रामचंद्र दांगी जी के लिए वोट की मांग करते हैं, तो उनका जवाब होता है कि भैया तो हमारी वैसे ही मदद करते हैं, हम निश्चित रूप से इस बार उनको ब्यावरा विधानसभा से विधायक बनाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि ब्यावरा विधानसभा जनता इस बार रामचंद्र जी दांगी को जरूर विजय बनाएगी। किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच आप लोग पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, क्या क्या जनता के बीच में किन मुद्दों को पेश किया जाए? इसमें मुद्दे तो बस यही हैं तीन। एक तो बिजली 100 रुपये 100 यूनिट, गौशाला का निर्माण, पेंशन 300 की 600 और शुद्ध के लिए युद्ध। किसान कर्ज माफ़ी, किसान कर्ज माफ़ी भी 2 टर्म में कांग्रेस पार्टी द्वारा माफ़ कर दी गए हैं। आगे का 1 लाख तक का भी हम माफ़ करने वाले थे, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का शासन शुरू हुआ कर्ज माफ़ी बंद हो गई। सरकार गिराई गई, सरकार गिर गई। 35 करोड़ में जो विधायकों ने इस्तीफे दिए वो जनता की नज़र में आ चुके हैं। आज जो 25 सीट पर उपचुनाव होने हैं, उस 25 सीट पर तो कांग्रेस पार्टी एक तरफा विजय हो रही है और 3 सीट जो हैं उस पर भी कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से विजय की ओर अग्रसर है। रोशन भाई, जिस तरह से पहला चुनाव होते थे कि लगता था कोई विधायक एक्सपायर हुआ है या कोई किसी सीट पर संकट आ पड़ा है या कोई सीट खाली हो गई, जब उपचुनाव जनता देखती थी, लेकिन अब जो इतने बड़े पैमाने पर उपचुनाव हो रहा है, इसको क्या मानते हैं आप, क्या लगता है? संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो प्रावधान करा था उपचुनाव का, वो किसी के देहांत पर उपचुनाव होता था, लेकिन अब जो उपचुनाव हो रहा है वो 35 करोड़ में जो विधायक बिके हैं उसके कारण उपचुनाव हो रहा है, जिससे दोहरी मार आम जनता को सहनी पड़ रही है। आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान दिया है, कांग्रेस बुजुर्ग हो गई। अब मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के बयान पर बस यही कहना चाहता हूं कि आप आपकी पार्टी की और सिंधिया जी की चिंता करें कि किस प्रकार से सिंधिया जी आपकी भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो हो गए, लेकिन जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने उनको दिया था, क्या भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान दे रही है उनको? अभी सिंधिया जी की सभा ब्यावरा में होनी थी, अचानक निरस्त हो गई, क्या इस पर क्या कहेंगे? अब सिंधिया जी भी समझ गए हैं कि उनको कोई ज़्यादा झेल तो रहा नहीं है। अब ब्यावरा की जनता भी अब कहाँ झेलने वाली थी, इस कारण से उनने अपना टालम टोल करके पूरी सभा को निरस्त कर दिया। फ्लेक्स वाला एक मामला चल रहा है उनका, जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने रथ आगे बढ़ाए हैं, उस रथ में सिंधिया जी की तस्वीर ना होना उनकी सम्मान को दिखाता है। किस तरह के परिणाम सामने आना चुनाव के बाद? 28 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है और जनता का शासन शुरू होने वाला है। निश्चित तौर पर ये रोशन खत्री जी थे, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं और लगातार यहाँ रामचंद्र दांगी के पक्ष में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तो उनने साफ तौर पर कहा है कि 28 सीटों पर कांग्रेस विजय हो रही है। देखना दिलचस्प होगा आखिर 10 तारीख को किसका भाग्य इस मध्य प्रदेश की जनता चुनती है।